नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। मुहर्रम का ताजिया जुलूस 10 सर्कुलर रोड यानी लालू राबड़ी आवास पर पहुंचा, जहां पर लालू यादव ने आवास के अंदर तमाम मुस्लिम समाज के लोगों को, जिन्होंने ताजिया लेकर पहुंचे थे, उन लोगों को अंदर बुलाया। वहीं राबड़ी देवी ताजिया का पूजा करते नजर आई और लालू यादव की छोटी बेटी चंदा यादव भी पूजा करती नजर आई। वहीं राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बैठकर अखाड़ा का मजा लेते हुए नजर आए। हर साल ताजिया का जुलूस लालू यादव के आवास पर पहुंचता है। इस बार भी पहुंचा था, तो हर साल की भांति इस बार भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी राबड़ी देवी ने ताजिया का पूजा अर्चना किया। तो वहीं लालू यादव बैठकर अखाड़ा का आनंद लेते हुए नजर आए। ये तस्वीरें उस वक्त की जब राबड़ी आवास तजिया पहुंचा, और लालू राबड़ी आवास पर जब तजिया जुलूस पहुंचा तो वहां पर लालू यादव अपने परिवार के साथ इस पूरे मौके का आनंद उठाते, इस पूरे मौके पर उसे निहारते हुए नजर आए। और इसके साथ ही तजिया का पूजा करते हुए राबड़ी देवी नजर आई। तस्वीरें राबड़ी आवास से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ताजिया का जुलूस लेकर मुस्लिम समाज के लोग राबड़ी आवास पहुंचे थे। जनसुराज पार्टी और किशनगंज स्थित माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के संस्थापक मुलेश्वर सिंह के परिवार के सदस्यों ने आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि कैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने गैर कानूनी, अवैध तरीकों और हर स्तर पर अनियमितताओं के माध्यम से अल्पसंख्यक सिख कॉलेज पर कब्जा कर रखा है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार में कानून की रक्षा करने वाले खुद ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। यह किसी व्यक्ति या संस्था का मामला नहीं है। जब व्यक्तिगत लाभ की बात आती है तो बीजेपी, जदयू, राजद सभी हाथ मिला लेते हैं, जो इस मामले में स्पष्ट है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी का जायजा लेने बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन शनिवार को अजगैबीनाथ धाम सुल्तानगंज पहुंचे। इस दौरान स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल और एनडीए कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला और अंगवस्त्र देकर और बुके देकर स्वागत किया। विधायक ने इस मौके पर शाहकुंड प्रखंड स्थित अतिगृह के जीर्णोद्धार की मांग को लेकर मंत्री को मांग पत्र सौंपा। इसके साथ ही मंत्री ने श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक की और श्रावणी मेला क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण भी किया। तो अजगैबीनाथ धाम पहुंचे बिहार के पथ मंत्री नितिन नवीन, और धाम पहुंचकर मंत्री नितिन नवीन ने वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इसके साथ ही कांवड़ियों को हर सुविधा मिलने के बात को भी उन्होंने कहा है। पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के हड्डी विभाग के मरीज और उनके परिजन से मोबाइल चोरी कर भाग रहे एक चोर को लोगों ने पकड़ लिया। उसकी जमकर पिटाई की गई। महिला हो या पुरुष, सभी ने चोर की जमकर धुनाई की। अस्पताल के गार्ड एक तरफ चोर को पकड़े हुए थे,
वहीं मरीज के परिजन चोर की धुनाई करते नजर आए। पूर्वी क्षेत्र के यह सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में मोबाइल चोरी की कई घटनाएं पहले भी घट चुकी है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। आज चोर को चोरी करते रंगे हाथ लोगों ने पकड़ लिया और फिर कानून अपने हाथ में लेकर लोगों का आक्रोश उस पर टूट गया। मरीज के परिजन रेखा देवी का कहना है कि वह परिजन को दिखाने के लिए हड्डी विभाग आई थी और इसी क्रम में युवक मोबाइल छीनकर भागने लगा। मरीज के परिजनों ने चोर को पकड़ लिया और फिर उसकी धुनाई हुई। खबर सहरसा से है, जहां एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मामला बैजनाथपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। उसके बाद ग्रामीणों के सामने दोनों की शादी करा दी। इसका वीडियो भी तेज़ी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की मां को इश्क का ऐसा भूत चढ़ा कि उसने सामाजिक मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ दी और अपने से कम उम्र के लड़के के साथ इश्क लड़ा बैठी। इस दौरान ग्रामीणों ने महिला को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर लोगों ने पहले दोनों की जमकर पिटाई कर दी। मामला बढ़ा तो महिला के पति ने सामाजिक शर्मिंदगी और मान सम्मान को देखते हुए खुद ही पत्नी का सिंदूर पानी से धो दिया और ग्रामीणों की मौजूदगी में प्रेमी के साथ उसकी शादी करवा दी। यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीण समाज में इस प्रकार की घटनाएं रिश्तों और मूल्यों को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। और अब बात करेंगे झारखंड की, जहां वरीयता के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान आखिरकार एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी को दी गई वेतन सुरक्षा या पूर्व सेवा अवधि की गणना सिर्फ पेंशन संबंधी लाभों के लिए होती है और ये किसी अलग सेवा या कैडर में वरीयता का दावा करने का अधिकार नहीं देती, खासकर जब कर्मचारी ने स्वेच्छा से सेवा बदली हो। इसके साथ हाईकोर्ट ने साफ कहा कि आदेश जारी करते हुए वरीयता की गिनती सेवा में वास्तविक प्रवेश की तिथि से होगी, यानी किसी रिक्ति की तारीख से या पिछली सेवा से जोड़कर नहीं देखी जा सकती। इसके अलावा कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील याचिका को खारिज कर दिया। जिसमें जो याचिका दायर की गई थी उसका संज्ञान लिया गया और यह मामला वरीयता की गिनती सेवा में वास्तविक प्रवेश की तारीख से होगी, इस पर मुहर लगाते हुए नजर आया। वेतन सुरक्षा से कोई वरीयता का अधिकार नहीं मिलेगा, कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की और अंततः एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए यह अपील याचिका खारिज कर दी गई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने यह सुनवाई की और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी अलग सेवा में वरीयता का दावा करने का अधिकार नहीं दिया जाता, खासकर जब कर्मचारी ने स्वेच्छा से सेवा बदली हो।
रांची में सीआईडी की टीम ने छापेमारी के दौरान नौकरी के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की। सूत्रों के अनुसार सीआईडी के नेतृत्व में टीम द्वारा बीते शनिवार यानी कल राजधानी स्थित नामकुम के दो जगहों केतारी बागान घाट रोड स्थित पुष्पांजलि प्लेस के ऊपर और लोअर चुटिया लोटा फैक्ट्री के पास स्थित आर्यावर्त एसोसिएट के कार्यालय में छापेमारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक छापेमारी के बीच पुलिस ने पुष्पांजलि प्लेस में ट्रेनिंग ले रहे 15 युवक युवतियों और लोअर चुटिया में एक कंप्यूटर ऑपरेटर और एक अन्य युवक को हिरासत में लिया और नामकुम थाने में पूछताछ की गई। टीम ने लोअर चुटिया से लैपटॉप, प्रिंटर, रबर स्टैम्प, बिल, आयुर्वेदिक सामान सहित कई सामान भी जब्त किए। नारायणपुर प्रखंड के केंदुआडीह गांव में जमीन विवाद ने एक ऐसा दुखद रूप ले लिया जिससे न सिर्फ एक व्यक्ति की जान ले ली बल्कि 3 घरों को बर्बाद कर दिया और 80 से अधिक लोगों को बेघर कर दिया। यह घटना अब पुलिस प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा सवाल बन चुकी है। मामले की शुरुआत 26 जुलाई 2024 को गांव में जमीन विवाद को लेकर कहासुनी से शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इस दौरान मंगल मियां को गंभीर रूप से चोटें आईं। उन्हें इलाज के लिए रांची रिम्स भेजा गया, जहां इलाज के 10 दिन बाद डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हम लोग को जब झगड़ा हुआ दोनों तरफ से चला तो वो लोग तलवार फरसा ले करके आया। हम लोग सोचे कि अचानक के कर दिया वो लोग, और हम लोग सोचे कि जब हमारा अपना ज़मीन है तो हम लोग झगड़ा काहे करेंगे ऐसे, लेकिन वो लोग नहीं माना तो जबरान कर दिया। लेकिन हम लोग का ऊपर में अभी सौंप दिया है, तो उसमें से झगड़ा झंझट हुआ तो उसमें से एक आदमी घायल हो गया है। वो लोग हमारा एंटी पार्टी को, तो वो लोग यहाँ से धनबाद ले गया, धनबाद से ले गया, उसके बाद धनबाद से रांची ले गया। उसके बाद रांची में जा करके 10 रोज के बाद में उसको डेथ हो गया है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा परिसर के प्रेक्षागृह में संसदीय रिपोर्टिंग विषय पर आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ राज्य और विधानसभा के रजत जयंती वर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश विधानसभा ने भी 25 वर्षों की गौरवमयी यात्रा पूरी की है, लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ किया है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि हाल ही में विधायकों के लिए भी कार्यशाला का आयोजन किया गया, इसका लाभ सदस्यों को मिला। उन्होंने कहा कि विधानसभा में अनेक नवनिर्वाचित विधायक हैं, जिनकी यह जिम्मेदारी है कि वे क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएं। इस तरह पत्रकारों की भूमिका है, जो विधानसभा में गतिविधियों को जनता तक पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी पत्रकार बंधु बड़ी मेहनत से विधानसभा की कार्रवाई को कवर करते हैं, जिससे आमजन ये जान पाते हैं कि विधायकों द्वारा उनके मुद्दे को गंभीरता से उठाया जा रहा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अपने संबोधन में संसदीय पत्रकारिता की महत्ता को बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा में पत्रकारों का योगदान अतुलनीय रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस की आयोजित होने वाली किसान जवान संविधान रैली की तैयारी पूरी कर ली गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जनसभा में भीड़ जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज लगातार तैयारी का जायजा ले रहे हैं। दीपक ने कहा कि साइंस कॉलेज मैदान में होने वाले रैली को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के संगठन महामंत्री संबोधित करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत ये देश में एकता के भाव और सुदृढ़ करने के लिए पहला प्रयोग है, जिसकी संकल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। जम्वाल ने इस संकल्पना को धरातल पर सार्थक परिणाम तक पहुंचाने और राष्ट्र प्रथम के ध्येय वाक्य का स्मरण रखते हुए देश की सर्वतोमुखी प्रगति में प्राण प्रण से जुटने का आह्वान कार्यकर्ताओं से किया। जामवाल कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। राजनांदगांव रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अभिषेक शांडिल्य के निर्देशन में कबीरधाम जिले में वर्षों से लंबित और अंधे हत्याकांडों की गहन समीक्षा जारी थी। इस दिशा में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने डॉक्टर दंपति की रहस्यमयी हत्या को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया और स्वयं पूरे प्रकरण की निगरानी की। एक विशेष जांच टीम गठित की गई है। टीम ने वर्ष 2017 के इस बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड की परत दर परत जांच करते हुए अंततः इस रहस्य से पर्दा उठा दिया। इस पूरे घटना के दौरान पुनः विवेचना की गई और यह तथ्य सामने आया कि आरोपी सत्य प्रकाश साहू पूर्व में डॉक्टर दंपति का ड्राइवर रह चुका था। उसने डॉक्टर को लगभग 1.80 लाख रुपए उधार दिए थे। कुछ दिन पूर्व ही थाना कवर्धा में एक व्यक्ति के द्वारा उसके विरुद्ध ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिससे वो पुलिस पूछताछ के डर से गंडई भाग गया था। 2017 की घटना थी। बड़ा संगीन और सनसनीखेज मामला था, जिसमें डॉक्टर दंपति की हत्या की गई थी और अज्ञात लोगों द्वारा हत्या की गई थी और बड़ी ब्रूटल तरीके से हत्या हुई थी। लोगों ने कुछ टेक्निकल एविडेंस जुटाए और जो एविडेंस थे उनका परीक्षण करने के लिए एक टीम, दोनों हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीएसपी हमारे चंद्राकर साहब और हमारा कोतवाली प्रभारी, साइबर प्रभारी, इन लोगों ने एक टीम के तहत और किन किन मुद्दों पे क्या क्या एलिमिनेट करना है और किसको आगे बढ़ाना है, इस तरह से इन्होंने काम किया और लगातार 1-1.5 महीने की उसमें इन्होंने सफलता पाई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।